Dakpa twin jukses mas yang na khara salches nasa ka ruskudnang social distancing yang na bargyang borazat lochtri sang chungun lotupchi sang chenmotang zurmo yotkhangun piloga bing magos I kaptaxpo mimang se phande phya larax ujung ngazde kamte laskung se choks ne spelten। एक बार फिर मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज फिर से एक बार जोजिला टनल का इफ्तिताह की है। मई 18 से अक्टूबर 2020 के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये टनल अपने आप में आशिया के सबसे लंबी टनल है। वाज़ेह रहे 2018 में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लेह से जोजिला मंसूबे का संगे बुनियाद रखी थी। ताहम बाद में IL&FS कंपनी ने माली मुश्किलात की वजह से जोजिला टनल का काम बीच में ही छोड़ दिया था। धन्यवाद सर। मैं सभी माननीय चेहरे अभी नया टेंडर निकाला और वही कॉन्ट्रैक्टर आगे का काम कर रहा है। Strategic point of view, it shall bring India, Shri Narendra Modi ji. Honorable sir, this project काबिल जिक्र बात यह है कि जोजिला टनल खित्ते लद्दाख के अवाम का 70 सालाना देरीना मांग है और यह भी कहना है कि यह टनल सिर्फ खित्ते लद्दाख के अवाम को ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टनल जो है मायना रखा जाता है। और इनका साथ साथ ये भी कहना है कि ये जो टनल जो अभी बन रहा है ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा जिसमें वाहन 80 किलोमीटर प्रति स्पीड से इस टनल के अंदर वाहन जो है वो दौड़ा सकता है। तो दर्शकों फिर से एक बार अभी हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल करील जाफिर अहमद खान साहब जो आज ब्लास्टिंग सेरेमनी को लेके अभी जस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म होकर आ चुके हैं। फिर से एक बार एक बहुत बड़ी कोशिश की है कि जोजिला टनल को लेके लद्दाख के अवाम का 70 साल पुराना एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रह चुका है सर। फिर आज एक उम्मीद हमें नजर आ रही है सर। हाँ, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसे आज ब्लास्टिंग सेरेमनी के थ्रू आज इसे इनॉग्रेट की गई। तो इस द चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एसडीसी कारगिल, आप इस सेरेमनी को किस तरह देखते हो कि सर की एक बहुत बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है नॉट ओनली फॉर लद्दाखी पीपल बट स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा मायना रखते हैं सर ये टनल। जी हुसैन साहब, अभी जो ब्लास्टिंग सेरेमोनियल जो था ऑनलाइन वो आपने भी देखा और जैसे कि आपने कहा कि ये हमारा बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, हमारा 70 साल से ये हमारा डिमांड था, लेकिन 2 बार इस पे इसका फाउंडेशन पहले रखा गया जिसकी कुछ वजूहात की बिना पर जिस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन आज जिस अंदाज से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किया है, हमें लगता है कि इस बारी जो है काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर काफ़ी सिंसियर है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार जो है काम ज़ोरों पे शुरू होगा। और आज जैसे कि आपने खुद सुना कि ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब नितिन जी ने ये कहा कि 6 साल बेशक इसका मियत है 2026, लेकिन वो उन्होंने जो हमारी जो कंपनी है मेगा इंजीनियर्स को ये हिदायत दी कि ये 6 साल के बजाय ये 4 साल में मुकम्मल होना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको कोई अटेंडेंस नहीं होगा। तो हमें ये लगता है कि इस बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काफ़ी सिंसियर है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ये बहुत जल्दी अब जो है हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आप नाज़रीन फिर से एक बार तमाम गुलिस्तान व्यूअर्स का मैं खैर मकदम करता हूँ। मैं हसन खालू खित्ते लद्दाख में बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी किस्म के प्रोग्राम सेरेमनी या किसी भी किस्म का प्रोग्राम अगर होता हो वो आप तक पहुंचाने की हमने भरपूर कोशिश की थी। आज इसी सिलसिले में हमारी टीम जो है बटालिक सेक्टर पहुंचे हुए है जो आर्यन वैली नाम से काफ़ी मशहूर है। तो वहाँ
डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस के द्वारा किसान कम एग्जीबिशन कम किसान मेला जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है। यहाँ मुख्तलिफ मोहल्ला से मुख्तलिफ विलेज से यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं। इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर काचो साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे डिटेल लेंगे आज के इस एग्जीबिशन कम मेला को लेके। हम काचो साहब से डिटेल हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। ये जो एरिया जो है आर्यन बेल्ट काफ़ी मशहूर भी है सर, बटालिक सेक्टर वार में भी काफ़ी मशहूर रहा। आपने एक इनिशिएटिव उठाई कि एक मेला एक एग्जीबिशन यहाँ करे ताकि लोगों में और भी इनको फ़ायदा मिले सर लोगों को, क्योंकि एग्रीकल्चर और ड्राई फ्रूट्स में अगर हम देखें इस एरिया में काफ़ी पॉपुलर है सर, मशहूर भी है। तो सबसे पहले तो एग्जीबिशन को लेकर थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूअर्स? ये एग्जीबिशन कम किसान मेला 2020-21 का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पहला मेला है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से गैदरिंग पर पाबंदी था। अभी SOPs के तहत ही हम ये मेला कर रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल काउंसिल सेक्रेटरीट के काविशों के बावजूद हमारा डिस्ट्रिक्ट आजकल थोड़ा नॉर्मल में आ चुका है, लिहाजा इस प्रोग्राम का सिलसिला आज हम इस आर्यन बेल से सोतो ब्लॉक के आर्यन बेल बटालिक से शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारे ऑनरेबल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर अलहज फेरोज अहमद खान साहब और EC एग्रीकल्चर ऑनरेबल काउंसलर मोहम्मद अली चंदन साहब शमूलियत फरमाएंगे। इसके साथ साथ हमारे आसपास गाँव से चलूं फिल्मों से लेकर सोत और दर्शिक दर्शकों के तमाम फार्मर इसमें अपना एग्जिबिट लाएंगे। बेशक हमें इस चीज़ का हम महसूस करते हैं कि ये प्रोग्राम थोड़ा हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। जैसा कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में आप जानते हैं, फार्मर की जानकारी के लिए जो कुछ सहूलियात सब्सिडाइज्ड रेट पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देते हैं वो सारा उनके मुशाहिदे के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी तक हमारे साथ जुड़े थे काचो साहब जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ओवरऑल ब्रीफ दे रहे थे किसान मेला कम एग्जीबिशन को लेके। तो हमारे साथ इनके और एक ऑफिशियल भी जुड़ेंगे जो ओवरऑल जो स्टॉल जो इन्होंने रखा है यहाँ डिफरेंट वेराइटीज़ के, थोड़ा बहुत इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, जो स्टॉल्स आप लोगों ने यहाँ रखे हैं सर, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूअर्स को कि किस किस्म के वैरायटीज़ यहाँ है और कहाँ कहाँ से किन किन गाँव से इनको यहाँ लाए? जी जी, यहाँ जो हमने आत्मा स्कीम के तहत यहाँ पे एक एग्जीबिशन मेला का इनका किया है। तो हमारे जो यहाँ बटालिक के आसपास के फार्मरों ने ये सारे नुमाइश जो है के नमूने जो है यहाँ पे लाए हुए हैं। तो इसमें ऐसे है कि ये जो क्रीम की वैरायटी है ये लोकल क्रीम और ये जो है व्हीट है। बाकी जो ये जो है हमारे जो फार्म के प्रोड्यूस है ये हमारे सलेसकोट फार्म के है और दराज फार्म से जो आलू आए हैं और अच्छे आप पहले हम नहीं लगाते थे, अब इस साल हमने उधर भी दराज फार्म पे ये इंट्रोड्यूस किया है। ये जो पब्लिक के लाए हुए हैं इनमें जो हमने जितने भी एग्जिबिट लाए हैं उनको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलिडेटेड प्राइज करके हमने इनको इनाम रखे हैं। ये यहाँ है गरगतों के लिए। ताशिर उमदीद साहब जुले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ताशिर साहब मेरा यही क्वेश्चन होगा सर कि एग्रीकल्चर द्वारा जो आज ये किसान मेला कम इन्होंने एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज की है आपके एरिया में बटालिक सेक्टर में, आर्यन वैली काफ़ी मशहूर एरिया है सर, और वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल आपके गांव में है। तो इस किस्म के एग्जीबिशन पहली बार हो रहे हैं या इससे पहले भी हुआ था, तो ओवरऑल आप इससे किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं गुलस्तान चैनल का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस दूर दराज बटालिक सेक्टर में आए। तो आज ये हमारे ऑनरेबल CC साहब जो अलहज फेरोज साहब की इनिशिएटिव से, एक्चुअली वो हमारे यहाँ के काउंसलर भी हैं, तो पहली बार यहाँ पर एक बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और साथ साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दोनों ने यहाँ एक लोकली एग्जीबिशन रखा एग्रीकल्चर में। तो इससे मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे,
क्योंकि आपको पता है कि आर्यन वैली में एप्रिकॉट ऑयल और एप्रिकॉट और वालनट ट्री से ज़्यादा मतलब फेमस माना जाता है। और आपको ये भी पता है यहाँ जो ओरिजिनल सलाजीत भी होता है यहाँ पर। तो इस वजह से जो लोकल इनकम को एक डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म मिलने का ये जो इनिशिएटिव लिया, इससे हम बड़ा खुश हुए और चाहते हैं कि ये चीज़ें और भी हो। Assalamualaikum ni chukna assalamualaikum yantang sa kasa ju bakshidi mana program mana de mocho dirin sakpanga chati tsoksi program chigmana mathong min yanti shada yarga jong tare ngacha mana de mo song mana skit pot sor ngacha di yanti program pukhrar de mo sor magar ki ngacha zamindar un la ngacha te mika सोनून सगद्यान संगाचा टेमिकले बरगोसु बाकी माना मेहरबानी अंति माना शुक्रिया मरते मो छोटी प्रोग्राम पोखरंगाचा माना बढ़िया छोर से शुक्रिया। सर पहले आप अपना नाम बताएंगे और आप कहाँ? जी सर, मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन, मैं चुल्ली का रहने वाला हूँ सर, चुल्ली गांव का। जी सर, चुल्ली चांद का। तो सबसे पहले तो आज का जो एग्जीबिशन आपने पूरा देखा, तो किस तरह से आप डिपार्टमेंट का आप शुक्रिया अदा करोगे कि इस तरह के एग्जीबिशन इन्होंने ऑर्गेनाइज? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो दोनों डिपार्टमेंट के जो एग्रीकल्चर है इनका मैं बहुत ही मशकूर मानून हूँ। पूरे इलाके की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस एक अच्छे इनिशिएटिव को जो हमारे सीसी के कहने पर एक हमारे इलाके में बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान साहब जुड़ेंगे ओवरऑल एग्जीबिशन का बराबर अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। सर मेरा यही क्वेश्चन, इसमें भी कहा गया कि सर पेंडेमिक की वजह से ऐसे प्रोग्राम्स हम इनकाद नहीं कर पाए क्योंकि ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर आप फर्दर बाकी ब्लॉग्स भी है क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बना रहे? देखिए, आपका जैसे आपने कहा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है आपका हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एक एनुअल एक एग्जीबिशन होता था आपका, वो हम लार्ज स्केल पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते थे। तो इस साल ड्यू टू पेंडेमिक जो हम ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसा इलाका था आपका जिसमें स्कोप हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा था और ऐसा कोई मेला आज तक यहाँ पे नहीं हुआ था। तो हमने ये फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दी है। उसके बाद अगर कहीं पे डिपार्टमेंट से हम लिस्ट ले लेंगे, अगर कहीं लोकल लेवल पे अगर किसी एरिया में इतना बड़ा एग्जीबिशन जो है लोकली अगर दे पाते हैं किसी एरिया में तो हम उनको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी कोविड की वजह से डिस्ट्रिक्ट पे होना जो है वो मुश्किल। सर ये एरिया जो है आर्यन वैली बटालिक सेक्टर की मैं ओवरऑल बात करें तो सर वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी पोटेंशियल है सर, तो इसके लिए भी कोई स्पेशल प्लानिंग? देखिए, स्पेशल प्लानिंग हमने अभी से ही शुरू किया। आपका इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है वो हमारा हॉर्टिकल्चर का है। तो हॉर्टिकल्चर में जो है आपका लोग जो सदियों से जो अपना वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको अपनाए हुए हैं। तो अभी हमारा फोकस है कि नए ड्यू टू आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ है नए टेक्नोलॉजी, जितना हो सके नए टेक्नोलॉजी लोगों को अवेयर करें, नए टेक्नोलॉजी दें। और लोकल जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे ताकि वो अपने यूनिट्स यहाँ पे सेटअप करें रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इससे हमें क्या होगा, लोकल जो लोगों की जो इकोनॉमी वो बूस्ट होगा। और हमारा फोकस भी है कि जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है जैसे एग्रीकल्चर एंड जैसे आपका एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल शीप हस्बेंड्री, जिससे डायरेक्ट आपका फार्मर्स को बेनिफिट हो। आखिरी क्वेश्चन होगा सर, ये क्वेश्चन पॉलिटिकल होगा सर। हमारा 70 साल मांग जोजिला टनल का बिल्कुल हो गया सर, कल से ऑफिशियली आप भी थे सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई थैंक्स गिविंग नहीं आ रहा है सर, इससे आप क्या कहोगे? से आप एक एनसी पार्टी से आप बिलोंग? नहीं, देखिए ना, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बात नहीं। अभी इस वक्त जो है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव पूरे डिस्ट्रिक्ट का है वो तो सीसी है और इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन आपका जो है वो आपका काउंसिल है और काउंसिल को चूंकि मैं लीड कर रहा हूँ और मैंने बड़ा आपके पास जॉइंट एक्शन कमेटी भी है सर, उस हिसाब से भी कमेटी आपकी जेल में डिजॉल्व हो चुका है आपका, जो जैसे मेरा इन्फॉर्मेशन है। जॉइंट एक्शन कमेटी की कोई अभी अहमियत नहीं, उन्होंने उसको जैसे मैंने इनको डिजॉल्व किया है। तो जॉइंट एक्शन कमेटी उस चीज़ के लिए नहीं बना था। जॉइंट एक्शन कमेटी का पर्पज़ और कुछ था आपका, आप खुद जानते हैं। तो बाकी मैंने ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ करगिल कल मैंने पूरा फुली पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे तमाम हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेके जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का थैंक्स किया है जी तक का कि हमारा 70 साल पुराना जो डिमांड है वो आज कल आपका हमें पूरा हुआ है। तो लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि ये जोजिला टनल का ये तीसरा फाउंडेशन स्टोन था। तो कहीं ऐसा ना हो, अभी लोगों को थोड़ा सा भरोसा कम इसलिए आता है कि 2 बार जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया उस पर, उसके बाद काम रुक गया। तो लेकिन इस बार जिस तरह से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो कल कमिटमेंट किया, आप खुद वहाँ पे सुन रहे थे उनके भाषण, तो हमें लगता है इस बार ही वो बड़े सीरियस हैं और इसका एक
जोजिला का दूसरा एक स्ट्रेटेजिक बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर बड़े तेज़ी से काम होगा। और जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का पीरियड जो है 6 ईयर दिखाया है, लेकिन मंत्री साहब ने ये कहा कि 6 के बजाय जो ऑनर है उस कंपनी का, उसको कहा कि चूँकि ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट टनल होगा आपका 14.15 किलोमीटर, तो उसने कहा एक तो वो रिकॉर्ड होगा, दूसरा ये रिकॉर्ड भी बना के दे दो कि ये 6 साल के बजाय 4 साल में कंप्लीट होगा। थैंक यू। तो बराबर हमने अपने तरफ से कोशिश की आप लोगों को अपडेट करने की आज के इस एग्जीबिशन, आज के इस मेले को लेके। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और एक प्रोग्राम में, किसी और एक विलेज में, किसी और एक गांव में। कैमरा लाइन पे जुड़े हैं मुदस्सिर अहमद और मैं हुसैन खालो। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, जुले। दाम्पत्य जीवन में निराशा न आने दे, रोजाना पारस किट अपनाएं। पॉल फार्मेसी द्वारा निर्मित एक आयुर्वेदिक औषधि मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध। COVID-19 नादियम्सपो जक पजक रग्यास इंजेक्टंग मांगा जिक्सनंग चन ग्युरते होतेनो गुक्ताब से फिया साबुन तंग्याम्पो लाकपा ट्विन जुक्सेस मास यांगना खरा सालचेस नासाकार उसक्युदनांग सोशल डिस्टेंसिंग यांगना बारग्यांग बोराजार लोष्टुई सांग छुंगुन लोटुपची सांग छनमोतांग जुर्मो योतखनगुन फिलोगा बिंग मागोस ई कैप्टक्सपो मिमांग से फंदे प्या लराक्स उजुंग आजते खमते लस्कुंग से चोक्स ने स्पेलतेन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। लगातार मुख्तलिफ कैंडिडेट से हम बातचीत कर रहे हैं, मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने इलाके के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। अलग अलग विचार है, अलग अलग विजन है। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, एलॉबरेटली आप बता सकते हैं शुशोत के लिए मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए था, अभी तक फोकस नहीं हुआ है, क्या चीज है, कैसे करना चाहिए? देखो सर, मेन फोकस जो है आज के डेट में पब्लिक का डिमांड है, लैंड कमांड एरिया जो है लैंड का मसला है, वो 2012 में दिया हुआ है, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मैं ये कौन सा वो है जो 2012 में लैंड का वो दिया हुआ है, अभी तक अलॉटमेंट हमको नहीं मिला। आज के डेट में पब्लिक का मेन डिमांड जो है वो लैंड हाउस का है, कमांड एरिया लैंड का है। उसको आप कैसे फुल करना चाहेंगे? उसका मेरे देखो आज तक मैंने अभी सुनने में जो है हमारा नंबरदार हो जो भी हो उसका, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो, चाहे डीसी ने सब कुछ करके फाइनल दिया हुआ है। कौंसल में सब कुछ रेडी होके उधर टेबल पे पहुंचा हुआ है, मगर आज तक हमारा जो भी यहाँ से नॉमिनेट गया हुआ है उन्होंने अभी तक उसका वो मतलब बात नहीं छेड़ा है। एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं यही कोशिश करूंगा। मेन मुद्दा जो है आज के डेट में पब्लिक का मेन मुद्दा है वही है, लैंड का जो है मेन मुद्दा वही है। सर मेन मुद्दा क्या है, मेन इश्यू क्या है जिसके ऊपर अभी तक फोकस नहीं हुआ, अनफोकस्ड है, और किस तरह से आप उस इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अभी जो जैसे पहले बोला कामदी साहब ने कि लैंड का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है, और आप ले के अगर रेडियस में देखते हो, सिटी के रेडियस में ये एक एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ पे खाली है। और मैं बोलता हूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ पे ये रूलिंग पार्टीज है, ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होता है, ये इनिशिएटिव कहाँ से शुरू होता है? आज तक जितना भी इनिशिएटिव लिया है ये पब्लिक लेवल पे लिया है। क्लियरिटी आपका तभी आता है जब आपके गवर्नमेंट में एक ऐसा इनिशिएटिव हो कि आपने शुरू किया है। मैं सवाल करता हूं कि आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है काउंसिल के पास कि हमने ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू किया है? इसमें पिछले 30 सालों से इसमें करोड़ों का पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है, कहीं रिपेयर हो रहा है, कहीं, लेकिन एक कतरा पानी नहीं आया। लोगों को बोला जा रहा है कि आप इरिगेशन करो, लेकिन मैं सवाल करता हूं यहाँ पे अगर अलॉटमेंट होगा तो किस बेसिस पे होता है? क्या यहाँ पे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से क्या ये नोतोड़ इंतकाल की तरफ जा रहा है, या ये सिर्फ अलॉटमेंट के ऊपर जा रहा है? तो लोगों को इसमें बिल्कुल साफ तौर पे गुमराह किया जा रहा है। 12 साल से एक स्लिप लेके लोग बोल रहे हैं मेरे पास ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। आप हकीकी ग्राउंड रियलिटी इस लोगों से पूछे कि आपका रिकॉर्ड क्या, रेवेन्यू में आपका कोई एक कागज भी आपका रजिस्टर हुआ है आज तक? अगर 12 साल में अगर ये विजन क्लियर नहीं होता है तो मुझे शक है कि इनमें या तो इनका इरादे इनका ठीक नहीं है, या तो ये पब्लिक के साथ ये जुड़ना नहीं चाहते हैं, या ये तो कंफ्यूजन में है कि इन्होंने लैंड के साथ करना क्या है। ले में कैसे कर सकते हैं और कैसे किया जा सकता है? मेन सबसे इसमें जो प्रोसेस होता है इसमें रेवेन्यू का, जितने भी यहाँ पे जो मतलब खालसा सरकार जो ज़मीन होता है उसमें शुरुआत होता है लोगों को फॉर्मली एक ऑर्डर के थ्रू अलॉटमेंट करने का। तो अलॉटमेंट के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि जितना भी ये कमांड एरिया है इसमें एक ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है,
मेरा सवाल है क्या उस हिसाब से यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? जी, इसी इशू पे क्या कहना चाहेंगे मिर्जा साहब? रूलिंग पार्टी पे लगातार सवाल। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो कमान एरिया लैंड के बारे में काफ़ी लंबे समय से ये डिस्कस चल रहा है, हमें मालूम है, क्योंकि इसमें जो है ना अलग अलग मतलब अपने कुछ डिस्प्यूट की वजह से कुछ डिस्प्यूट है इसमें कहीं जगह पे। मुझे पूरे क्लियर कट कहना चाहूँगा, शिशोद गोंगमा में कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो साथ में गोंगमा से लेकर योकमा में भी इतना नहीं है। अगर ये शम्मा की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी डिस्प्यूट है, तो इनको सब पहले इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अपना एक पब्लिक पूरा मिल के पहले एक प्लेटफॉर्म पे आके, नंबरदार हो, सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, ग्रासरूट लेवल से सब एक प्लेटफॉर्म पे आके इनको ठीक करने का ज़रूरत है। उसके बाद अपने आप जो है ना गवर्नमेंट इसको सेटलमेंट करेंगे। हम पहुंचा है कौंसल में भी, हम पहुंचा, इससे पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, हमारे कौंसल में भी हम गया है। इसका प्रोसेस चल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सब आप लोगों ने कोशिश किया है पिछले 5 साल में? हाँ जी बिल्कुल, मतलब इसका चल रहा है, प्रोसीजर गया भी है, मतलब ये पब्लिक की कुछ डिस्प्यूट की वजह से ये सब पेंडिंग रहा है। कौन सा बड़ा मुद्दा है आपके सामने शिशोद के लिए? शिशोद के लिए मेरा मुद्दा यही है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी हमारा डेवलपमेंट के साइड से हम आगे लेने जाना चाहते हैं, तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके नीचे से ग्रासरूट लेवल से एक नीचे से एक बेस पे अगर कुछ बन जाए तो सब कुछ कोई कमी पेशी नहीं रहेगा। कौन सा फील्ड है मैन जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? अगर लोगों को आपको मैंडेट देते हैं प्रायोरिटी पे, सबसे पहले टॉप पे कौन सा फील्ड है? टॉप में पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारा आउटडोर कुछ स्टेडियम वगैरह और इंडोर स्टेडियम की भी कुछ जरूरत ही है। बाकी जो ना और भी बाकी छोटा मोटा काम जो अभी हम मिनिस्ट्री में नहीं है, ऐसा तो आप कर पाएगा? क्योंकि अभी तक 5 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप है उसको एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाया है। आने वाले वक्त में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल 100% मैं श्योरिटी रहता हूं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में आके मैं बहुमत के साथ जीतेंगे और जीतने के बाद मुझे सेंटर से जब रोलिंग होने के नाते मिनिस्टर हमारे पास है, एमपी सब हमारे पास है, तो 100% ये पब्लिक को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इस काम को करके दिखा सकता हूं। क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में ऑलराउंड डेवलप क्यों नहीं कर पाया? पहले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो काफी मतलब काम ठीक से नहीं हो पाया। तो उसके बाद बीजेपी पार्टी 5 ही साल हुआ है। अब इंशाल्लाह मैं भी एक नया चेहरा हूं, मैं भी एक यूथ हूं, लोग मुझे मौका दे, चांस दे, आने वाले दिनों में मैं रात दिन एक करके इनको काम करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, कौन सा बड़ा मुद्दा है आपके सामने? अभी तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी सवाल है, क्योंकि 5 साल से पहले कांग्रेस पार्टी था, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हाँ, 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी था, तो ये कमांड एरिया का जो अभी यहाँ पे इश्यूज हुआ है, इसी कांग्रेस पार्टी ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करके शिशोद गोंगमा और योकमा को हैंड ओवर किया है। तो ये 94 एक्ट का जो पूरा ले डिस्ट्रिक्ट का ले करगिल दोनों का जो कमांड एरिया है उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त यहाँ के कौंसल था, यहाँ के सीसी साहब खुद मौजूद था, यहाँ का तहसीलदार था, यहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने ही इसको प्लाट बनाया है और लोगों को हैंड ओवर किया है। तो इसको अलॉटमेंट का जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ, लोगों को अलॉटमेंट 100% करना है और मिलना भी चाहिए, लोगों का हक है। तो इससे पहले हमने इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लेकिन अलॉटमेंट अब भारतीय पार्टी का हुकूमत आया था 4 साल से, मतलब 2015 से ये लोग कामयाब नहीं रहा इसमें अलॉटमेंट करने का। तो हम जो बाकी शिशोद से आगे जो तकना है, उस मरसला है, वहाँ अलॉटमेंट हो चुका है। बड़ा मुद्दा कौन सा है आपके सामने? उसी पैटर्न पर, उसी रूल्स पर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो वहाँ पे किया है वही अलॉटमेंट हम यहाँ भी करना चाहते हैं। इसमें रूल्स है, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई गलत नहीं है। तो सबसे, हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ मैं यही चाहूँगा कि यहाँ की जो लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है अलॉटमेंट करना, वो भी हम करेंगे। यहाँ का सब डिवीजन जो बनाना है यहाँ का, जिससे अगर सब डिवीजन यहाँ आएगा तभी तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अभी ब्लॉक है, ब्लॉक में भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो बिल्कुल ब्लॉक में भी अभी सारा डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा है, इसलिए सारे डिपार्टमेंट को लाना है और उसको फंक्शनल करना है, तो तभी तो डेवलपमेंट होगा। स्पोर्ट्स के लिहाज से जो भी कमियां रहा है उसी को करना है, एजुकेशन के लिहाज से जो है वो करना है। क्यों रहा है एजुकेशन के लिहाज से, सपोर्ट के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से कमी पेशियां क्यों रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लेह के अंदर काफी टाइम के लिए रही है। बिल्कुल, हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स जो मतलब ये ग्राउंड है बनाए हैं, जो हिस्टोरिकल ग्राउंड है, यहाँ पोलो का वो भी बनाए, आइस हॉकी रिंग भी बनाए, स्कूल में बहुत सारे और ग्राउंड बनाए हैं। स्पोर्ट्स को लेकर हमने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था, तो स्कूल में भी डेवलप नहीं कर पाया, नहीं उसको
उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट है वो चला गया, उसके बाद हम लोग सत्ते में नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हम कर नहीं पाए। हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उस टाइम। हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाया है, उसको आगे अभी पूरा करना है। वो दूसरा जो गवर्नमेंट है वो फेलियर हुआ है। फिर हम चाहते हैं कि फिर हमें मौका मिले तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। कितने टाइम के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट रहे सर यहाँ से तकरीबन 10 साल के लिए जो हमारा आबिदी साहिब है वो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव था। मैं तो ऐसे नॉमिनेटेड काउंसलर था, उस हिसाब से हमने भी बहुत यहाँ पे और पूरा इंटर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट काफ़ी किया है। तो अभी जो हेल्थ के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना इम्पोर्टेंस शिशोद इसलिए है कि लेह के जो SNM हॉस्पिटल उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ की टूरिज्म और बाकी पॉपुलेशन हाई होने की वजह से लोड होता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिशोद में कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन वहाँ पे रुक जाएगा और पे लोड नहीं होगा। तो इस तरह का जो बाकी जो यहाँ है, मैं कहता हूँ बहुत पोटेंशियल है शिशोद में, जिसका बेरी को लेकर है, फ्रूट सब्जी को लेकर है, मिल्क को लेकर है, तो इसका एक मार्केट भी नहीं है। तो अभी तक आपका भी कहने का मतलब है जितने भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ से गया है उन्होंने शिशोद को डेवलप नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट किया है लेकिन पूरा डेवलप नहीं किया है जिस स्पेस पे करना वो हम भी करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा या तो कांग्रेस की भी रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। नहीं बिल्कुल हमारा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि हमने ब्लॉक और नायबत तक किया है, हमने सारा फैसिलिटीज यहाँ कर के दिया। भारतीय जनता पार्टी का टोटल रहा है, टोटल इग्नोर करता हूँ, कुछ नहीं किया है, कोई दिखाने की चीज नहीं है। फेल रहा है सर भारतीय जनता पार्टी। यही चीज मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ 70 साल से जब ये लोग नहीं कर पा रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी 5 साल से कौंसल में रहा है, 5 साल मौका मिला है। मैं तो एक नया चेहरा हूँ, अब मुझे मौका मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये लोगों को ये धन्यवाद ये देना चाहता हूँ मेरे पक्ष में वोट डाल के। बहुत सारी चीजें 5 साल में कर सकता था शायद, आपको लगता है? 5 साल में किया है, जितना हो सकता है उसी के लेवल से किया है पूरा। वो ये पब्लिक को पता है, लोगों को भी पता है। अब एक एक करके सोशल मीडिया थ्रू हम नहीं बता सकते हैं, बाकी लोगों को जानकारी है और आने वाले वक्त में लोग भी जवाब देंगे। चलिए आप रिएक्ट करना चाहेंगे? मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आप लोग हुकूमत में रहे हैं, 25 साल से आप लोग रहे हैं, 25 सालों में आप कितना कब तक मैंडेट मांगते रहेंगे लोगों से? अब कितना आपको मौका चाहिए काम करने के लिए? क्या 25 साल कम था? 25 साल में तो एक बच्चा पैदा होके वो जवान होके खुद मुख्तार हो जाता है। अगर आप ये काम आप 25 साल में नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे नियाबत का यहाँ पे नायब तहसीलदार आपके पंचायत घर में ऑफिस चला रहा है, फिर आप कहते हैं आप हुकूमत में रहे यहाँ पे। अगर आप लोगों ने हुकूमत में बैठकर अगर एक ऑफिस क्रिएशन अगर नहीं कर पाते हैं, ब्लॉक लेवल पे आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते, फिर आप किस लेवल पे पब्लिक में जाके आप लोग मैंडेट मांगेंगे? जब रूलिंग पार्टी नहीं कर सकता तो इंडिपेंडेंट कैसे कर सकता है? इंडिपेंडेंट मेरा ये मुद्दा है कि लोगों को इंस्पिरेशन को लेके अगर चले तो गवर्नमेंट भी झुक सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनती है लोगों की राय शुमारी से बनती है। अगर लोगों का इंस्पिरेशन लेके जाए, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैं ये मुद्दा भी रखूंगा, इस मुद्दे को लेके मैं आगे लड़ता रहूंगा कि जिस लेवल का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे शिशोद के आवाम को मरहूम किया गया है अपने हकूक से। और एक बड़ा इशू यहाँ पे कहते हैं हम रूलिंग पार्टी है, हम हुकूमत में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे ये क्लियरिफाई करें कि 6 शेड्यूल पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें, उसके ऊपर आप लोगों ने इसके ऊपर क्या काम किया। आज सिर्फ आप 6 शेड्यूल को, मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा, क्या आप 6 शेड्यूल को लेके इलेक्शन में उतरे हैं या कुछ और लेके उतरे हैं? और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 6 शेड्यूल पे क्या इकदाम लिया? पहले तो मैं कहता हूँ पार्टी का अपना विजन, जनरल इश्यूज पे विजन पे जानना चाहूंगा सर। 6 शेड्यूल को लेके मैदान में उतरे हैं, रिएक्ट कर। बिल्कुल आपको पूरा पता है 6 शेड्यूल सिर्फ कांग्रेस ने ही इशू किया है। इससे पहले यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो मिला उसको कोई सेफ गार्ड नहीं था, न लेजिस्लेचर था। तो कांग्रेस वालों ने ही इस इशू को लिया और लद्दाखियों को समझाया कि लद्दाख के हर चीज़ खतरे में है, यहाँ के लैंड खतरे में, कल्चर खतरे में, एजुकेशन बच्चों के खतरे, एम्प्लॉयमेंट खतरे में, कोई सेफ गार्ड नहीं है। तो 6 शेड्यूल के मुद्दे को लेकर आज हम उठा है। तो इलेक्शन का मुद्दा नहीं, इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। 6 शेड्यूल लोगों का जरूरत है, लोगों की नीड है, बेस से हमारी मतलब इशू नहीं है। तो कुछ पार्टियां, कुछ इंडिपेंडेंट इसको इशू बनाता होगा वो आज के इलेक्शन के लिए। चलिए 1 मिनट में ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो नया बात बना है, नायब तहसीलदार बैठा है, तो फंक्शन है ना, ऑफिस है, तो साहब को जाके वहाँ देखना चाहिए कि नायब तहसीलदार है। अब हम कहता है हम इसको सब डिवीजन बनाना चाहते हैं, तो जो है वो तो हकीकत में कहने की ताकत भी होना चाहिए कि ये है। बीजेपी का क्या स्टैंड है?
6 शेड्यूल के बारे में सभी को मालूम है। इससे पहले जो ना हमारा एपेक्स बॉडी जो बना था, तो उस वक्त जो ना हमारा भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का समर्थन वहाँ जाके इंडिविजुअल खुद ने वहाँ पर सिग्नेचर करके, और इसमें बड़े बड़े लीडर्स, रिलीजियस पार्टी, हर एक कोई मीटिंग करके वहाँ जो ना हमारा दिल्ली में बुलाया अमित शाह जी ने। तो वहाँ से ये इंश्योरेंस दिया कि ये इलेक्शन के बाद अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ इलेक्शन का तो होने के बाद इलेक्शन के बाद बातचीत शुरू किया जाएगा। शुरू किया जाएगा। आपका क्या स्टैंड है 6 शेड्यूल को लेके? 6 शेड्यूल को लेके, 6 शेड्यूल के साथ हम भी है। हमने कभी ये नहीं कहा। भारतीय शुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ कैंडिडेट से हमने बात की, उनकी सोच, उनकी विजन, उनकी ओपिनियन अपने इलाके को लेकर, आने वाले वक्त में किस तरह की सोच है, कैसे शुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया जा सकता है, वो हमने आपके सामने रखा। और अब हम पब्लिक पे छोड़ते हैं। आने वाले वक्त में पब्लिक जवाब देगा और पब्लिक उसी को मैंडेट देगा जिसकी सिंपैथी इस किसी भी कैंडिडेट के साथ जुड़ता है। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। लगातार हम आप तक मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों की और खासकर कैंडिडेट्स की विजन आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के